हेलो एंड खवांगनी टू ऑल, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज है संडे और क्या डेट है इशू आज 23 हाँ 23 मार्च है आज। और आज स्पेशल क्या है, आज है दशा माता का व्रत। तो हमने आज दशा माता का व्रत किया है और अब हम लोग जाएंगे बड़ी पॉल में जाके हम लोग सारा इकट्ठा होके वहीं पे हम लोग दशा माता का वो कथा कहानी वगैरह सुनते हैं। वहीं पे हम लोग गणगौर माता का सुनते हैं। और मतलब ये हमारा पहले जो थे ना दादी सा वगैरह, तो वो लोग वहीं रहते थे। मतलब मेरी मम्मी जी भी वहीं रहते थे। तो फिर ना वहाँ पे जैसे जैसे परिवार बढ़ते गए, जैसे छोट जगह कम पड़ती गई, वैसे वैसे सब लोग बाहर निकलते गए। लेकिन चौक अभी भी हमारा वही है। और हम लोग जैसे ऐसी पूजाएं वगैरह होती है, दशा माता है, गणगौर वगैरह है, तो हम लोग वहीं जाके करते हैं। तो अभी मैं और जो काकी सा है पड़ोस में, खुशी बाई सा के मम्मी दादी सा मेरे काकी सासू जी लगते हैं, वो हम दोनों जाए। उन्होंने मुझे 10 बजे का बोला है, तो अब 10 बजने ही वाले हैं। तो तब तक मैं हो गई रेडी और अब हम लोग जाने वाले हैं कथा कहानी कहने। और उसके बाद में आज पूजा बाई सा भी उजीर्णा कर रहे हैं उसका सूरज रोटे का। तो सूरज रोटे का उजीर्णा करते हैं होली के बाद का और गणगौर के पहले का। कोई सा भी रविवार, किसी भी रविवार को आप व्रत कर सकते हो और उसमें फिर आपको सूरज रोटे का उजीर्णा करना होता है। ये बेसिकली भाई के लिए किया जाता है, भाई की लंबी उम्र के लिए। तो लड़कियां करती है ये व्रत और उजीर्णे में 9 जनों को बुलाते हैं। और फिर वहाँ क्या करते हैं, कैसे करते हैं, फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। और पता नहीं, शायद बच्चे यदि फ़ोन ले गए तब तो वीडियो बना के आ जाएंगे, और नहीं ले गए तो फिर मैं आपको मुंह से ही बता दूंगी या फिर पूजा बाई से फ़ोटोज़ वगैरह मंगा लूँगी। तो बताती हूँ मैं आपको, तब तक बने रहिए मेरे साथ। और जिस किसी ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और यदि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। तो चलते हैं अभी तो फ़िलहाल तो चौक में, और वहाँ पे देखते हैं कैसे क्या पूजा करते हैं, कौन कौन आते हैं, ठीक है। मिलते हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं गणगौर के चौक में, और ये हमारे बड़ी पॉल के अंदर है। इसे गणगौर का चौक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की जो बाई काफी छोटे पास में, उसमें हम लोग गणगौर मान के पूजा करते हैं। तो इस तरह से ये देखिए जमीन पे गारे से ऐसे लीप के 10 ऐसे कॉर्नर बनाए जाते हैं दशा माता के व्रत में। और उसके ऊपर हम कलश रखते हैं, कलश के अंदर पानी होता है, और उस कलश के हम लोग 10 बिंदी लगाते हैं, कुंकू की 10 लगाते हैं, काजल की 10 लगाते हैं, मेहंदी की। फिर हम लोग कथा कहानी सुनते हैं। ये सारा हमारा परिवार है पूरा। और फिर हम लोग आ गए वापस से। और ये यहाँ पे निक्की गई थी ना सूरज रोटे का उजीर्णा के लिए, मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे ये 9 कन्याएं हैं, तो ये लोग बैठे हैं। और यहाँ पे ये पूजा बाई सा इनका वो था, उजीर्णा था, तो इन्होंने पूजा बाई सा ने उजीर्णा किया है ये। और यहाँ पे महाराज आए थे मंदिर से, उन्होंने पूरा कथा कहानी सुनाई। इसमें 9 कन्याएं होती है। इन लोगों को जिमाते हैं, एक रोट होता है, उसके बीच में छेद किया जाता है, उससे सूरज भगवान को देखते हैं और वहीं अर्घ देते हैं। और उसी को सबसे पहले उसी को खाते हैं, और इसमें खाने में नमक नहीं डाला जाता है। तो इस तरह से सूरज रोटे का उजीर्णा करते हैं। और फिर कन्याओं को दक्षिणा दी जाती है। मतलब कन्याओं का ज़रूरी नहीं है, कन्याएं मिल जाए तो बहुत अच्छा, वरना फिर जो मैरिड जो होती है ना लेडीज़, उनको भी उसमें उद्यापन में रख सकते हैं। तो इस तरह से ये पूजा बाई सा का हो गया सूरज रोटे का उद्यापन। और निक्की का करवाना है, देखते हैं अब अगले साल तो 12th होगी, तो फिर उससे अगले साल का सोचा है। अब देखो, अपने सोचने से कुछ होता नहीं है, वही होता है जो भगवान का सोचा हुआ होता है ना। देखते हैं होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ये सारी पूजा होने के बाद में पूजा बाई सा का सांतिया बनाता है ईशू। तो इसको इन्होंने नारियल, कपड़े और 100 रुपये ये सब दिए और इसको खाना जिमाया। ये इसका साथिया बनाता है। तो सूरज रोटी के उद्यापन से निक्की आ चुकी है पूजा बाई सा के वहाँ से। और पूजा बाई सा चुन्नी उठा रही, हाँ। तो ना पूजा बाई सा ने ऐसे बोला कि ना चुन्नी ओढ़नी चाहिए सिर पे, जो उद्यापन करते हैं उनको नहीं, जो तो मंदिर वाले जो भाभी जी आए थे, उन्होंने बोला है, जो पंडित जी थे उन्होंने बोला है, हाँ। तो वही होता है कि या तो गैली सास जाए ही नहीं, और जाए तो पाछी आए ही नहीं। तो फिर उन्होंने बोला था पूजा के टाइम ओढ़ना, और ये ना उनके घर से लेके अपने घर तक पूरे रास्ते ये चुन्नी ओढ़ के सांग निकाल के आई है। ठीक है, तो मेरे को ऐसे मैंने ऐसे देखा,
अच्छी लग रही है मैं, प्लीज मम्मी। हाँ, तो ये साग निकाल के आ चुकी है। तो ये हो गया आज का दिन हमारा कंप्लीट। आज दशा माता की पूजा की हमने, और ये क्या आ रहा है, ये पूजा तो उजाला आ रहा है। तो फिर दशा माता की पूजा की और सूरज रोटे का व्रत किया था पूजा बाईसा ने, और इन लोगों को सबको 9 जनों को करवाया, और ये लोग अब व्रत खोल के आए हैं। अब पूजा बाईसा ने मेरे लिए भेजी है खीर, तो अब मैं भी खीर खाऊंगी। और इसमें ना सूरज रोटे के उद्यापन में एक तो ये ऐसा पीस देते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या क्या दिया है, ये नारियल दिया है और ये बिंदी दी है, और इसमें 2 चूड़ियाँ दी थी जो मैंने पहन ली कांच की, और ये काजल भी है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें देते हैं 9 कन्याओं मतलब कन्याएं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ना मैरिड उनको भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी वो नहीं है कि कन्या हो। ये कन्याएं मिल गई बहुत अच्छी बात है, गंवाने कन्याओं का तो बहुत ही ज्यादा वो है धर्म। और ईशु को उन्होंने साथिया बनाया था, तो ईशु को उन्होंने दिया है कि भाई ये साक्षी, ये ना उद्यापन किया है तो भाई होता है इस मतलब व्रत का साक्षी, तो भाई के लिए करते हैं, भाई के लिए व्रत करते हैं, भाई साक्षी होता है। तो फिर अब ना ईशु उनका साक्षी बना था, तो ईशु को उन्होंने दिया है ये पेन सूट और ये 100 रुपए जो इसने इस डब्बे में डाले हैं, तो ये इसने उन्होंने ईशु को दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज पूजा बाईसा का उद्यापन हो चुका है। और अब निक्की का भी देखो कब करवाते हैं, 1-2 व्रत करे उसके बाद करवाएंगे, ठीक है। 2 व्रत इसने कर लिए, लेकिन अगले साल इसके 12th हो जाएगी, तो पता नहीं उस टाइम शायद एग्जाम वगैरह होंगे, तो नहीं हो सकता, उसके अगले साल करवा देंगे इसका भी उद्यापन, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, है ना। और तब तक आप लोग ऐसा करना कि मीना चौहान व्लॉग्स को बढ़िया से लाइक कर देना, बढ़िया से शेयर कर देना, बढ़िया से सब्सक्राइब कर देना, यदि नहीं किया हुआ हो तो अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, सब में बोल देना कि भाई सब सब्सक्राइब कर दो, कि बहुत अच्छे ब्लॉग्स लेके आते हैं, है ना। हाँ, मतलब थोड़ा गैप हो जाता है, लेकिन मुझे कोई कंटेंट ऐसा कोई मिलता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। अब मैं रोज घर में रहती हूँ, रोज घर का काम करती हूँ, वही है, तो कोशिश करूंगी कि वही आपको बता दूं। अब करूंगी, कब से बोलती हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। फिर मिलती रहूंगी मैं आपसे जल्दी और भी। अब तो देखो आज दशा माता का हो गया, अब गणगौर में मेरी मम्मी गणगौर का उद्यापन कर रहे हैं, मस्त वाला व्लॉग लेके आऊंगी वहीं पे अपने रिजॉर्ट वाला, ठीक है। वो तो और भी शानदार होने वाला है, वहाँ पे तो बहुत जने होंगे, ठीक है। तो वहाँ का लेके आऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन की घंटी दबानी पड़ेगी, ताकि जैसे ही मैं आप ब्लॉग डालूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से देख लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और खास करके किसका निक्की, मम्मी पापा का, अपने मम्मी पापा का। ओके, बाय बाय।